टॉक ऑफ भारत के नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करेंगे एक लंबे समय से ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स में और कोयला कामगारों में अपनी उपस्थिति मजबूत उपस्थिति बनाकर रखने वाले बीएन पांडे साहब हैं। बीएन पांडे साहब को हाल के दिनों में ही सीसीएल का इंटक जो आरसीएमएस है उनका अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले पांडे साहब आपको बहुत सारा बधाई। एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है कोयला कामगारों को एक बार फिर आपकी जो एनर्जी है उसका लाभ मिले। कोयला कामगार को जो पॉलिटिक्स है जो हम लोग नजदीक देख रहे हैं समझ रहे हैं कि आज भी इंटक है, आरसीएमएस है, एचएमएस है, एटक है, सीटू है, तमाम सेक्टर के जो लोग हैं उसके बावजूद भी जो मुद्दे हैं अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। आपको एक बार फिर एक बड़ी जवाबदेही मिली है। कोयला कामगारों पर अगर सवाल हो, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति हो, उनके वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, उनका जो रिटायरमेंट के बाद की जो पोजीशन है उसको कैसे देखते हैं पांडे साहब और क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको संजय जी। देखिए, खास करके सीसीएल में चाहे वो कर्मी को रिटायर कर गया हो या फिर अन्य जो समस्याएं हैं मजदूरों का, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है लेकिन सुलझ भी रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं जो रिटायर कर रहे हैं, तो जो रिटायर कर रहे हैं ये समस्या है जो उनको रिटायर के दिन ही सब हिसाब मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण एक क्वार्टर का भी समस्या है, लेकिन फिर भी उसमें रिटायर कर्मी का परेशानी है, लेकिन समस्या का समाधान भी हो रहा है। वो एक बैलेंसिंग अगर देखा जाए तो प्रबंधन यूनियन जो भी कर रहे हैं, एक बैलेंस कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो सुधार की जरूरत है। आने वाले दिनों में हम लोग शिक्षा लेवल में, क्षेत्रीय लेवल में उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि प्रबंधन के लिए भी समस्या ना हो और जो रिटायर कर रहे हैं उनके लिए भी समस्या ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी आज के डेट में रिटायर कर जा रहा है तो उसके पास क्वार्टर नहीं रहेगा। तो कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड के विभिन्न जिला से है, तो उसको समस्या है जो आके अपना रिटायर के लिए बात करे, ऑफिस के चक्कर लगाए, वो सही नहीं। तो रिटायर करने से पहले ही उनका सब समस्या का समाधान हो जाए ताकि उनको दौड़ना ना पड़े। इस पर हम लोग गंभीरता से काम करेंगे। अभी हाल के दिनों में हम लोग जब देख रहे हैं कि जो सीसीएल है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन लिमिटेड, एक बड़ी सब्सिडी है, और इस बीच में जो सवाल निकल के आ रहा था कि जो आपके कोयला कामगार हैं जिनके लिए आप लोग सुबह से शाम तक जुझते हैं, उनके सवालों को उनके प्रबंधन से लड़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं रिटायरमेंट और सर्विस पीरियड में भी शोषण के शिकार हो रहे हैं। तमाम पदोन्नति व्यवस्था के तहत आज हर एक मोर्चे पे जो चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, पैसों की बड़ी डिमांड होती है रिटायरमेंट के बाद। तमाम उनके पेपर को लेकर हाल के दिनों में जिस तरह से जो सीबीआई का एक्शन हो रहा है हर एक एरिया में, चाहे उसका नेचर अलग अलग है, सेवानिवृत्ति है, उसके बाद कोयला का जो उठाव है उसमें भी पैसे की बातें सामने आ रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। आप जिस मजदूरों की राजनीति करते हैं, अगर सेवानिवृत्त वाले जो लोग हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके जो सवाल है उनको अगर एक मैसेज देने की अगर बात हो पानी का, तो व्यक्तिगत तौर पे आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से जो आप बोले ये भ्रष्टाचार तो है, लेकिन हम 100% इसको गलत कहे भी नहीं है। ऑफिस में ये चीज जरूर देखा जाता है कि बहुत सारे जो कंसर्निंग अधिकारी हैं, बाबू हैं, जो कोई भी मजदूर का जो वेलफेयर से जुड़ा हुआ मामला है उससे संबंधित अगर बातों को अगर हम लेके जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उसमें अच्छा भी है और कुछ इसका भी बात करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई एक पक्ष जिम्मेवार नहीं है। आप अगर दे रहे हैं तो लेने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं, और लेने वाले हैं तो मान लीजिए देने वाले को भी समझना होगा। इसके लिए हम लोग
प्रबंधन को कहीं भी अगर जिनका रिप्रेजेंट ठीक नहीं है या उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ऐसे व्यक्ति को टेबल पर न रखा जाए, वैसे लोगों को दिया जाए जो काम को निकाले और इस तरह का बात ना है। हम लोग इस पर प्रबंधन से लोकल स्तर पर या जहाँ एरिया का भी समस्या आएगा इस सब चीज पर हम लोग काम करेंगे। 11 तारीख को एक बड़ा मीटिंग हुआ दिल्ली में जिसकी अध्यक्षता कोयला मंत्री जी के रेड्डी साहब ने किया है। तमाम कंपनियों के सब्सिडरी थे, जो सेमडी थे, डीटी थे, तमाम तरीके जो अधिकारी हैं वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में। सेंट्रल ट्रिब्यूनल के बड़े नेता भी वहाँ पे मौजूद थे। सवाल महत्वपूर्ण क्या है कि कोयला खदान की स्थिति वर्तमान में कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें तो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के मजदूर अब काम कर रहे हैं। कोयला के उत्पादन में पांडे साहब जो हम लोग देख पा रहे हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कोयला खदानें किस तरह से चल रही हैं अभी। आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ फीडबैक आता है और क्या कहेंगे? देखिए, कोई कहीं भी बैठ ले, दिल्ली में बैठ ले, कोल इंडिया में बैठ ले या अदर प्लेस में बैठ ले, जब तक डिपार्टमेंटल उत्पादन डिस्पैच ये सब अगर नहीं बढ़ेगा, डिपार्टमेंटल माइन चलाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक आप कैसे बचिएगा? आप तो आने वाले समय में संकीर्ण होते जा रहे हैं। आपका मजदूरों का जितना वेलफेयर है उसमें कटौती होते जा रहा है। आप देख लीजिए, आज जितना भी माइंस बड़ा बड़ा जो बिडिंग हो रहा है भारत सरकार द्वारा, आप देखिए उनको आसानी से बिडिंग हो रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है। क्या उनके लिए नहीं है? क्या टेक्निकल जो समस्या है उनके लिए भी है। उनको भी इसी डीजीएमएस जितना भी मैंने उसका क्राइटेरिया है फुलफिल है, सब उनको भी करना पड़ेगा। तो उनको कैसे माइंस मिल जाएगा नया? और हम डिपार्टमेंटल कहीं 1-2 एकड़ 4 एकड़ जमीन भी नहीं खाली करा पा रहे हैं, ना उसको विस्तार कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार प्रबंधन चाह भी रहे हैं कि आउटसोर्सिंग ज्यादा बढ़े, डिपार्टमेंटल की ओर ध्यान कम है। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के जितने भी नेता हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। आप हड़ताल जरूर बुलाते हैं, लेकिन हड़ताल भी आपका ठीक है, गुप्ता बनाते हैं, लेकिन हड़ताल जमीन पर आते आते सब का राग अलग अलग हो जाता है। तो कहीं कोई मोर्चा भी नहीं है, कोई उस तरह की स्थिति भी नहीं है। और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर है पांडे साहब लगातार शोषित हो रहे हैं, और आपके प्लेटफॉर्म से तो हमने देखा है कि कई बार आप लोग संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कोयला खदान में काम कर रहे हैं, ड्यूटी आवर को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। जैसे अनाउंसमेंट है कि 18 तारीख को सीसीएल के इनके मुख्यालय में भी आपके असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जोरदार प्रदर्शन है। पांडे साहब, संगठित और असंगठित दो प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। संगठित को हर तरह का इंचार्ज मिल रहा है, लेकिन आपके जो संगठित छात्र साथी हैं, जो मजदूर हैं, तमाम बेनिफिशियल स्कीम से बाहर है, कैसे उनको प्रोमिस कीजिए, कैसे उनको उनके हक अधिकार दिलवाइएगा? इस पर दो सब थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पर तो लगातार अगर क्षेत्र की बात करें, अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो आरसीएमएस लगातार इस बातों को उठाते रहा है, चाहे उनका सैलरी की बात हो, बोनस का या अन्य जो सुविधाओं की बात हो, लगातार इस पर संघर्ष कर रहा है इंडियन असंगठित मजदूर पर। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जब भारत सरकार का जो भी दिशा निर्देश आ रहा है, जो भी कंपनियां मान लीजिए कोल इंडिया के अधीन काम कर रहे हैं, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रबंधन भी जवाबदेह है। अगर कंपनी कोई अगर काम आपके अधीन कर रहा है, अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका जवाबदेही क्षेत्रीय प्रबंधन का है। हर जगह पूरे कोल इंडिया में क्षेत्रीय प्रबंधन का जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन प्राप्त है, तभी न जहाँ पर 25,000 और 30,000 वेतन होना चाहिए, वहां पर 7,000-8,000 में कंपनियां काम करवा रहा है। तो एक तरफ सरकार बोल रहा है नहीं, हम असंगठित क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये सब चीजों पर केवल लड़ने से नहीं होगा। प्रबंधन जो ऊपर में बैठे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको भी इस पर काम करना होगा। केवल सिर्फ आंदोलन कर देने से कुछ नहीं समस्या का समाधान हो जाएगा। जहां से पॉलिसी बन रहा है, अब इनको देखना, प्रबंधन को उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। अंत में पांडे साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। हर किसी के अंदर एक मन होता है, दिल होता है। आप मजदूरों के लिए सुबह शाम संघर्ष करते हैं,
अगर मन की बात में सीसीएल अध्यक्ष आरसीएमएस डीएम पांडे साहब से सवाल है, मजदूरों के आने वाले समय के लिए आप क्या मतलब किन इशू को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हमारा आग्रह रहेगा कि उन सवालों को भी आप जरूर रखिए अपने मन की बात में, ताकि जो कोयला कामगार जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप किन सवालों को लेके मजदूरों के हित में आप आगे संघर्ष करने का जो बिगुल है फूकने जा रहे हैं, तमाम सवालों के प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ पूरे कोल इंडिया में एक ऐसी पार्टी है जिसको मजदूर, कोयला मजदूर खास करके बहुत समान नजर से देखते हैं। और आरसीएमएस तक इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना भी मजदूर का सुविधाओं मिला है सुविधा, उसमें इंटक का बहुत बड़ा रोल रहा है आरसीएमएस का। तो मजदूरों का जो आरसीएमएस पर विश्वास है, इंटक पर जो विश्वास है, उस विश्वास को उस पर खरा उतरते हुए उसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। और आज भी क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में मजदूर आरसीएमएस पर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि आरसीएमएस कोई भी आज तक मजदूरों को लेकर जो क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन किया है, उसमें आप लोग भी देख रहे हैं, वो आंदोलन मजदूर के हक में हुआ है और उनके हक में फैसला आया है उस आंदोलन से। तो ये सबसे बड़ा बात है आरसीएमएस के लिए। तो मजदूर जो विश्वास करते हैं वो संगठन के लिए और हमारे लिए वो फर्स्ट पर। दोस्तों, एक सवाल से आम कोयला कामगार बुरी तरह से प्रभावित है। एएमसी मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंपनी स्तर पे जो टेंडर होते हैं, जो बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं, जिसमें कोयला कामगारों के क्वार्टर संबंधित जो एस्टीमेट है उसको शामिल करते हुए बनाया जाता है। लेकिन आज के समय में जो एएमसी है सवालों को घेरे में है। सेंटर के जो तमाम बड़े नेता जो कोयला कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो दिन रात 24x7 और कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, जब वो घर आते हैं तो घर का हालात तो देखते हैं कि घर कहाँ से चूल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं कुछ दिक्कत है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सवाल बहुत प्रमुखता से उठ रहा है और हम पांडे साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि एएमसी जो है एनुअल मेंटेनेंस काम है, तमाम शिकायतें आप तक भी आ रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, प्रतिदिन सवाल बना हुआ है। पांडे साहब कैसे देखते हैं एएमसी को, क्या कहेंगे? देखिए, एएमसी के काम से इनके एरिया के मजदूर ही नहीं, ये जहाँ जहाँ एएमसी से काम चल रहा है पूरे सीसीएल में, वहाँ हर जगह मजदूर इसके लेकर असंतोष में है। क्योंकि इस काम में हो कर रहा है ना, जो इस काम में थ्रू आउट डेरा का काम नहीं करना है। जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में एएमसी 2 साल के लिए हो गया, तो वहां पर जैसे आपका क्वार्टर में बहुत सारा काम है, तो बहुत सारा काम एएमसी से नहीं हो पा रहा है। उसमें आपका है कि कहीं दरवाजा लग गया, और दरवाजा लग गया तो फर्श नहीं बना, फर्श बन गया तो पोचारा नहीं हुआ। तो इसके लेके मजदूर में बहुत गुस्सा है इसको लेके। तो मजदूर का जो काम है, जो पूर्व की तरह 2-3 साल अगर पीछे जाइएगा तो हमारा जैसे क्वार्टर के कोई भी मजदूर उसमें आवेदन देते थे, उस आवेदन के रिगार्डिंग पूरा एस्टीमेट बनता था और एस्टीमेट के आधार पर उनका जो भी रिक्वायरमेंट था, डेरा का काम होता था, वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो मजदूर में एक बहुत सारा निराशाजनक मैंने बना हुआ है काम को लेके, एएमसी को लेकर। तो एएमसी योजना जो है पूरी तरह से फेल है और इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये योजना जो है कोई एरिया स्तर का योजना नहीं है, ये आपका सीसीएल स्तर का योजना है, ऑल इंडिया स्तर का जो है। तो इसको एक उच्च पटल पर ले आकर जब उच्च प्रबंधन के पास जब बैठेंगे, ऐसा नहीं जो पहले हम लोगों ने नहीं बताया है, लेकिन आप बता रहे हैं लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें इस योजना को वापस कराने के लिए अगर संगठन को रोड पर भी उतरना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा, सभी एरिया में करेंगे, सीसीएल मुख्यालय का भी घेराव करना पड़ेगा, तो इस योजना को लेकर करेंगे, लेकिन इसको वापस करना जरूरी है। क्योंकि जिस मजदूरों के चलते आप दिन रात आपका उत्पादन हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, उनका जब डेरा ही सही नहीं रहेगा, पानी अच्छा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर इस कंपनी को कितना तरक्की कर ले, इसका कहीं कोई। हाँ, सवाल तो स्वाभाविक है कि तमाम सवाल निकल के आ रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। और पंडित साहब दूसरा एक हॉस्पिटल देखे कि अगर सीसीएल में 4 या 5 सेंट्रल हॉस्पिटल होंगे, एक सेंट्रल हॉस्पिटल आपके एक क्षेत्र में भी है
जिसमें 5 बड़े कोयला जो कंपनी जो एरिया है उनके जो कोयला कामगार हैं यहाँ आते हैं। पांडे साहब सेंटर की जो अपना अस्पताल है, तमाम बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसका अभाव दिखाई देता है। ऑपरेशन थिएटर है लेकिन ऑपरेशन नहीं होता है। तमाम जो सवाल है, चाहे मेडिसिन को लेके हो, चाहे वहाँ पे जो मजदूरों को रखने रखाव को लेके जो बातें हैं, तमाम सवाल पे घिरे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे ताकि जो हेल्थ सेक्टर है आपका उसमें कुछ बेहतर हो? अभी तक का सबसे गंभीर मुद्दा पर आप क्वेश्चन किए, सवाल किए संजय जी। देखिए 5 एरिया 6 एरिया पर सेंट्रल बना दिया गया हॉस्पिटल, और सीसीएल में आपका 3 हॉस्पिटल आपका रन कर रहा है। ये आपका एक यहाँ हो गया, एक धुरी में हो गया, और एक नई सराय में हो गया। तो कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर है, वो जो मजदूरों का समस्या है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो समस्या है वो नहीं हो पा रहा है। हर चीज में आप गांधीनगर रेफर कर देते हैं, और गांधीनगर रेफर होने के बाद भी वहां भी यही समस्या है। गांधीनगर ठीक है पूरे सीसीएल का है, लेकिन एक अपने आप लोग डिस्पेंसरी उसको देखते हैं। वो बहुत बड़ा चीज कोई वहां पर हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे देश में लगभग 500 हजारों हॉस्पिटल आपका पैनल हो गया है आपका, इसे क्या जरूरत थी? तो कहीं ना कहीं हम मेडिकल फैसिलिटी देने में विफल है। और देखिए हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी क्या बोलते हैं कर्मी का अगर समस्या हो रहा है मेडिकल संबंधित, तो जो आप सेंट्रल हॉस्पिटल बनाए हैं रेफर का सुविधा भी आपको नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेफर कराने में गांधीनगर में परेशानी हुआ, उतने में आपका पेशेंट जो है डेथ कर गया, ऐसा है जी। और वहां पर बहुत सारे ऐसे जो है जो बहुत एक्टिव है या पैरवी वाले हैं उनका हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामान्य मजदूर हैं जिनका परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा, सेंट्रल हॉस्पिटल में रेफर का पावर देना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच सके। अपना वो एरिया से जमीन से वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप कर सके। देखिए जो गांधीनगर जाएगा फिर हेडक्वार्टर जाएगा तो उसका उसमें समय बर्बाद हो रहा है। देखिए पांडे साहब जो सवाल हाईलाइट कर रहे हैं सेंट्रल अस्पताल को लेके, गांधीनगर को लेके, अपना बहुत बड़ा सवाल है। महत्वपूर्ण क्या दोस्तों कि सेंट्रल अस्पताल से पेन एंड पेपर पे है, और आज के दौर में जो सेंट्रल अस्पताल है न ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न तमाम जो HOD जो संबंधित सीनियर जो डॉक्टर होते हैं उनका अभाव है। यहाँ पे लगातार कोयला कामगारों के हित में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर हैं सवाल को रख रहे हैं, लेकिन इनके सवालों पे अब तक सुनवाई नहीं हो रही। आखिर कब सवालों को समझा जाएगा, देखा जाएगा, ये सवाल अब तक बना हुआ है। पांडे साहब ने विस्तार से तमाम सवालों पर फोकस किया है। आशा है कि हेल्थ सेक्टर में एक नया बदलाव आए ताकि यहाँ के जो कोयला कामगार हैं, यहाँ के जो विस्थापित हैं, यहाँ के जो प्रभावित हैं, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो कोयलांचल कोयला खदानों के आसपास रहते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो अपना बहुत कीमती समय पांडे साहब अपने पॉडकास्ट के लिए निकाला है, इसके लिए टॉक ऑफ भारत आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। और आशा करेंगे कि जो आपके जो सवाल है जो मजदूर हित में निरंतर चलते रहे, ताकि मजदूरों का जो भरोसा है, विश्वास है RCMS के साथ में बना रहे। इसी के साथ पॉडकास्ट को आज विराम देते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर कोई नए जो गेस्ट रहेंगे उनको इनवाइट करेंगे, उनके साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।